हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जो अबॉर्शन का मसला है, जो दवाइयों से अबॉर्शन है या फिर ऑपरेशन के द्वारा अबॉर्शन है, ये कब तक करा सकते हैं और ये कब तक कराना सही है और इसके अपने क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस एक फ़ीमेल को बाद में आते हैं, उन पे सब पे बात करेंगे। इसका मेडिकल लीगल इस पार्ट भी जानेंगे। मेडिकल साइंस क्या कहती है, फीमेल हेल्थ क्या हमें मतलब आइडिया देती है, और इसके बारे में लीगल ओपिनियन क्या है, लीगल स्टैंड क्या है, वो भी हम जानेंगे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि नेचर के अगेंस्ट मत जाइए और कोशिश ये करिए कि आप नेचर के साथ, नेचर को रेस्पेक्ट करके ही अपना जीवन जिएं। क्योंकि नेचर के अगेंस्ट जाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ना कुछ परेशानियां आप अपने साथ पैदा करेंगे और उनके साथ आपको जीना पड़ेगा और उनसे फिर आपको लड़ना भी पड़ेगा। तो यदि आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं, आपकी पार्टनर टैबलेट खा सकती है, या फिर आप एक विड्रा मेथड है कि आप बाहर डिस्चार्ज कर दें, वो आप कर सकते हैं। फोर्थ है कि आप सेफ टाइम को समझें, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अंडरस्टैंड करें। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपका बीच वाला टाइम है, यानी कि आपका जो बीच वाला फेज़ है वो फर्टाइल फेज़ होता है, उसमें आप सेक्स को अवॉइड करें। महीने की शुरुआत में और महीने के लास्ट में 5 डेज़ जनरल सी बात है कि आप सेक्स कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली सेफ़ होता है। तो जब नॉर्मल फीमेल को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब महीना शुरू हुआ है तो पहले 10 दिन सेफ़ हैं, आप पहले 10 दिन सेक्स कर सकते हैं, और जब महीना आपका लास्ट होता है तो लास्ट के 5 डेज़ आप सेक्स कर सकते हैं। तो बीच के जो 15 दिन होते हैं, हम सदा ये एडवाइस देते हैं कि उस दौरान आप सेक्स ना करें। तो आप नेचुरली आप अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, और इससे फिर आप अपने हेल्थ का जो जोखिम है वो उससे भी बच सकते हैं। लेकिन इसका एक लीगल पार्ट भी है, उस पर अब हम आते हैं। देखो, 20 वीक्स तक अबॉर्शन किया जा सकता है, जो ये लीगल पार्ट है, लेकिन उसका जो कॉल है, उसका जो डिसीजन है वो उस फीमेल का ही है। कुछ स्पेशल कंडीशन है बच्चे के स्वास्थ्य को लेके या मदर के स्वास्थ्य को लेके, या कोई सोशल लीगल मैटर है, तो उसमें स्पेशली 24 वीक्स तक भी अबॉर्शन किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है कि फीमेल का एज लेस देन 18 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ना तो किसी हॉस्पिटल में या किसी भी प्लेस पे नो वन विल हेल्प यू, आपको कोई भी मदद नहीं करेगा और ये एक मेडिको लीगल क्राइम के अंदर चला जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में बहुत जल्दी शादी हो जाती है, लेकिन वो बच्चा जल्दी नहीं चाहते, उस प्रोसेस में वो लोग अबॉर्शन भी नहीं करा पाते क्योंकि लीगल पार्ट होता है वहाँ पे। तो वो फिर बहुत बड़े पैसे भी लोग उनसे लेते हैं, उल्टी सीधी दवाइयाँ देते हैं, भस्म देते हैं, जिससे कि फ़ीमेल को बहुत बड़े नुकसान होते हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि कितने दिनों तक हम दवाई से, यानी दवाई खाकर अबॉर्शन कर सकते हैं। देखो, जनरली क्या है, जो गाइडलाइन है वो 8 से 9 वीक तक भी लोग दवाइयाँ देते हैं, लेकिन यदि 6 वीक से ज़्यादा हो जाए तो दवाइयाँ जनरली पूरी तरह से सफाई नहीं कर पाती हैं। कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ टिश्यू अंदर बच्चादानी में रह जाता है, वो बाद में इन्फेक्शन और कन्फ्यूजन का कारण बनता है। तो यदि बाई चांस प्रेगनेंसी आ गई है तो उससे पहले भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आप ले सकते हो, जिसमें कि आई पिल एक है या अनवांटेड 72 है, वो गोलियां आप खा सकते हो। लेकिन वो गोली भी आपने नहीं खाई है, कॉन्डम भी यूज़ नहीं किया है, दूसरी कंडीशंस भी आप फॉलो नहीं कर पाए और प्रेगनेंसी आ गई है, तो एक तो बगैर जांच किए कभी भी प्रेगनेंसी वाली दवाई ना दें। सपोज़ आपने ये सोच के कि भाई 1 हफ्ते आपका पीरियड नहीं आया, 2 हफ्ते नहीं आया, और आपने कोई दवाई ले ली, तो इससे, और यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपकी बच्चादानी में कंट्रैक्शन होगा, इन्फ्लामेशन आएगी, स्वेलिंग आएगी, ब्लीडिंग हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, और बाद में आपको बच्चादानी वाले हिस्से में होल लाइफ पेन का सामना करना पड़ेगा और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाएगी, या तो वो आगे पीछे चली जाएगी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और दर्द बहुत ज़्यादा होगा। तो मेक श्योर करिए, पहले जांच कराइए, पहले आप यूरिन से जांच कर लीजिए, यदि उसमें भी डाउट कन्फ्यूजन होता है तो बीटा एससीजी एक जांच होती है जो ब्लड से की जाती है,
जो आपकी प्रेगनेंसी को कम्प्लीटली कंफर्म कर देगी, तो उसके बाद फिर आप मेडिसिन ले सकते हैं। और ये सब जो प्रोसेस है वो खुद से मत करिए, फार्मासिस्ट से पूछ के मत करिए, गूगल गुरु से पूछ के मत करिए। सेक्स इज़ नॉट ए क्राइम, और प्रेगनेंसी भी आ गई है तो ये कोई क्राइम नहीं है। आप डॉक्टर के पास चले जाइए, फिजिशियन के पास चले जाइए, गायनी के पास चले जाइए, उनसे प्रॉपर्ली डिस्कस करिए। इस काम को, इस प्रोसेस को चोरी की तरह करना, खुद से करना, गूगल गुरु से पूछ के करना, या जो लोग इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड नहीं है उनके द्वारा कराना, आपके जीवन को खतरा हो सकता है, बाद में इन्फेक्शन आ सकता है, आपको पेन रहेगा और कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो ये एक गाइडलाइन है जो मैं चाहता हूँ सभी फीमेल को ये वीडियो देखना चाहिए, और जितने भी ग्रुप में आपके फीमेल्स हैं उन सबको भेजना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट्स नॉनसेंस। ये जो चीज़ें हैं, बच्चा आना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट जितना है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका स्वास्थ्य है। तो आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटीज़ दीजिए। अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ कि जो लोग बच्चे लड़के की चाहत में बार बार अबॉर्शन कराते हैं, बार बार दवाइयाँ लेते हैं, बार बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये प्रक्रिया भी आपके जीवन को ख़त्म कर देती है। ये इसके बाद बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट आते हैं। कोई भी अल्ट्रासाउंड करने वाला या गायनी शायद आपको नहीं बताएगी, बार बार अबॉर्शन होने की जो प्रक्रिया है वो आपके शरीर में बायोकेमिकल हार्मोनल बदलाव पैदा करती है, और आपको एक डिप्रेशन, एंजाइटी आती है, और आपको एनीमिया होता है। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जो आपकी जानलेवा हो जाती हैं। कोई भी गायनी या कोई भी इंसान आपको नहीं बताएगा, क्योंकि बॉडी को ये पता रहता है कि आपके पेट के अंदर प्रेगनेंसी है, आपके हार्मोन्स का लेवल अलग होता है, और आप फोर्सफुली उस गर्भ को, यानी उस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देते हो, बाहर निकाल के फेंक देते हो। लेकिन बॉडी इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकती, बॉडी टेक्स टाइम टू चेंज। हार्मोन्स चेंज होने में समय लेते हैं, बायोकेमिकल चेंज होने में समय लगता है, मानसिक रूप से इंसान बदलने में समय लगता है, लेकिन फ्रैक्शन में अबॉर्शन हो जाता है। यानी कल आप प्रेग्नेंट मदर थी और आज आप प्रेग्नेंट मदर नहीं हैं। तो ये जो बदलाव है अपने आप में बहुत डेंजरस होता है। नेचर को रेस्पेक्ट करिए, गॉड को रेस्पेक्ट करिए। इफ़ यू बिलीव इन गॉड, नेचर में बिलीव रखते हो तो नेचर को सुप्रीम मानो, गॉड में बिलीव रखते हो तो उसको सुप्रीम मानो। उसने आपको लड़का दिया है या लड़का दिया है, ये आप डिसाइड ना करें, इसमें इंटरफेयर ना करें। दोनों ही केस में, लड़का हो या लड़की, आप उसको इक्वल रेस्पेक्ट दें, एक समानता के अधिकार से देखें। जब आप ये करेंगे तो शायद समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो भ्रूण हत्याएं रुक जाएंगी। अदरवाइज़ महानगरों में भी, दिल्ली के अंदर लगभग 50,000 भ्रूण हत्याएं हर महीने होती हैं। तो आप सोच सकते हो, एक तरफ दुनिया ये क्लेम करती है कि वो नेचर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप एक इंसान को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देते हैं। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट एज ए डॉक्टर एंड द एडवाइस एज ए डॉक्टर। वरना आप अपने हेल्थ को रिस्क पे डालेंगे और उससे बहुत बड़े नुकसान आपको होंगे। यदि आपको कोई ओपिनियन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको राइट गाइडेंस दें और आपको हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ।